हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लंबी छुट्टी के बाद 3 दिन की भी छुट्टी बहुत लंबी लगती है क्योंकि बाज़ार चलता ही 5 दिन है। चलिए कोई बात नहीं, 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद हम लोग कह सकते हैं कल से बाज़ार वापस यहाँ पे रिज्यूम हो रहे हैं और ये हफ्ता भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहने वाला है। सबसे खास बात रहेगी तो दोस्तों, आप सब लोगों को पता है 2020 यहाँ पे ख़त्म होने जा रहा है एंड फ्रेश 21 का यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना, शुरुआत हम लोग को होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते कौन कौन सी ज़बरदस्त खबरें हैं वही उसके ऊपर अभी हम लोग को यहाँ पे फोकस रखना है, जिससे रिलेटेड हम लोग को आने वाली ये जो ट्रेडिंग डेज रहेंगे उसमें बाज़ार में हम लोग को बहुत ज़्यादा हलचलें भी देखने को ज़रूर मिलने वाली है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 तो आप सभी लोगों को पता है कोविड से रिलेटेड ही रहता है ये, और ये हमारे इंडिया का ग्राफ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी ग्राफ हम लोगों का ये देखिए ऐसे करवट नहीं लिया है, अभी तक नीचे ही जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं एंड हम लोग यही प्रे करेंगे ये जितना हो सके नीचे ही जाए, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं इंडिया में एज सच अभी तक कोविड से रिलेटेड हम लोग को प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, इतना हम लोग कह सकते हैं बीच में आप सभी लोग पता है यूके में जो नए टाइप का कोविड हम लोग को देखने को मिला था, उसके जो पैसेंजर इंडिया में आए थे तो उसकी भी तलाश यहाँ पे चल रही है। मतलब जोरों शोरों से सारा मतलब चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश फिलहाल तो यहाँ पे चलते हुए हम लोग को देखने को मिल रहे हैं एंड एज सच अभी तक हम लोग को ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन देखने को नहीं मिली। मतलब अभी भी जो नंबर्स कोविड के सामने आ रहे 20,000, 25,000, 30,000 मतलब रेंज में है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। जब तक ये रेंज बनी रहेगी कोविड से रिलेटेड, सडनली कोई स्पाइक आ गया ना तो मार्केट आप सभी लोगों को बाजार बहुत ही अच्छी तरीके से हायर लेवल पे, बाजार को चाहिए आप मुझे अच्छा कारण दे दो, बियर हैमर कर देंगे। यही चीज़ें अभी फॉर एग्जांपल अभी 22-20 चल रहा है, सडनली अगर कभी बीच में 50-60 हज़ार हो गया तो चलो बाजार को रीज़न मिल गया है। उसी टाइप में हम लोग को यहाँ पे एक प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इंडिया की बात। अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में हालत बहुत टाइम के बाद ये ग्राफ देख रहे हो, बहुत समय के मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा पर डे यहाँ पे पेशेंट्स हम लोग को मिल रहे थे। जो यहाँ पे जो गिरावट थी, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं 25 दिसंबर को 90,000 के आसपास थी। हम लोग कह सकते हैं कि अमेरिका में थोड़ा सा राहत वाली सिचुएशन अभी तो देखने को मिल रही है, हालांकि जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है डो जोन्स की जो चाल रहती है उसी चाल के हिसाब से दुनिया के बाजार भी चलते हैं एंड हमारे बाजार भी उसी तरीके के रिएक्शन ज़रूर देते हैं। अभी तक सब कुछ हम लोगों को नॉर्मल कंट्रोल में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब बाजार यहाँ पे बोलते हैं ना, इधर गिरावट अगर हो गई तो वहाँ पे पूरे ओवरऑल मार्केट जो रहेंगे वो इम्पैक्ट होने वाले हैं। ये तो हो गई शुरुआती वाली बातें। अभी हम लोग यहाँ पे पीछे आना चाहेंगे, मतलब कोरोना से रिलेटेड वैक्सीन डेवलपमेंट, ये सबसे खास बात है दोस्तों एंड यहाँ पे जो ज़्यादा चर्चा होने वाली इंडिया की होने वाली है। जैसे कि अगर हम लोग हमारे गवर्नमेंट की बातें करें, उनके जो प्लान की बातें करें, ड्राई रन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन 4 स्टेट में चलाए जाने की यहाँ पे आशंका है। कहाँ पे? उसमें आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश है, आसाम है, गुजरात है एंड पंजाब है। बट यहाँ पे बातें ये आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये जो सारी बातें हम लोग को दिसंबर 28 एंड 29 पे देखने को मिलने वाली है। बट उसी के साथ साथ ये भी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अभी तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये इम्प्लीमेंटेशन सब कुछ रेडी करके रखा है बट अभी तक यहाँ पे फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है कि कौन सी वैक्सीन यहाँ पे सामने आने वाली है। इसलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वैक्सीन से रिलेटेड जो DCGI है उसके भी ओर से हम लोग को कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं ना, एक्सपेक्टेड टू ग्रांट अ इमरजेंसी यूज़, किसको यहाँ पे कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड यहाँ पे जो मिलने वाला है कमिंग वीक में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो इंडिया के हिसाब से सबसे क्लोजेस्ट अगर कोई आप देख सकते हैं, इंडियन ड्रग रेगुलेटर मे गिव इट्स नॉट टू द ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन। कभी की बात करें नेक्स्ट वीक की, हम लोगों ने हर एक इधर देख लिया कि फाइज़र का नाम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। बट इंडिया के अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सफोर्ड का नाम यहाँ पे प्राइमा फेसी हम लोग बोल सकते हैं कि सामने आ रहा है। अभी हकीकत में कब होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, राइट। एंड उसी के चलते हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, ये देखिए रिसेंटली ऑक्सफोर्ड या फिर ऑक्सफोर्ड मतलब कौन सा, बहुत सारे लोग पूछते हैं, अरे जो मैं एस्ट्राजेना आप लोगों को बोलता हूँ ना, एस्ट्राजेना का फार्मा वो वही कंपनी, उसी के साथ साथ फाइज़र ने भी अप्लाई किया था इमरजेंसी यूज़ के लिए। उसी के साथ साथ इंडियन कंपनी भारत बायोटेक उन्होंने भी अप्लाई किया था। फाइज़र तो दुनिया में छाई हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर आपको देखना ही है कि फाइज़र कहाँ कहाँ पे है, फाइज़र एंड बायोटेक को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वैक्सीन ऑलरेडी रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग रेगुलेटर्स इन द यूनाइटेड स्टेट, UK, कनाडा, सऊदी अरबिया, बहरीन और बहुत सारे देश है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें द ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका की, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया का मार्केट उनसे रिलेटेड
मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज है उनको सक्सेस मिलने से रिलेटेड, ऐसा हम लोग फिलहाल यहाँ पे बोल सकते हैं। सो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, राइट। अगर एस्ट्राजेनेका को यहाँ पे मतलब ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया तो उनके शेयर में गजब की तेज़ी आ सकती है। उसी के साथ साथ फाइजर को मिला तो उनके शेयर में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि इंडियन मार्केट है सबसे बड़ा मार्केट है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट डेटा कोई इंपॉर्टेंट है तो ऑटो सेल्स के नंबर आप सभी लोगों को बताएं। यहाँ पे दिसंबर खत्म होने जा रहा है, एंड जैसे दिसंबर खत्म होगा जनवरी यहाँ पे शुरुआत होने वाली है। मतलब नेक्स्ट मंथ में कभी भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तारीख रहती है उसमें हम लोगों को पिछले मंथ के जो नंबर्स रहते ऑटो सेल्स के परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑटो सेल्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इसीलिए जितने भी मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, एस्कॉर्ट, आइशर मोटर्स, टीवीएस मोटर, इन सारे स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है। एज यूजुअल जो ट्रैक्टर वाले स्टॉक्स है वो आज भी छाए रहेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया बीच में एक रिपोर्ट सामने आई थी, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी के पास इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ चुके हैं, मतलब वेटिंग लिस्ट में है। तो इसीलिए हम लोगों ने देखा हमारा जो एस्कॉर्ट वाला जो स्टॉक था 3 डिजिट में चल रहा था, वहाँ पे हम लोगों ने अच्छी खासी बाइंग की थी, एंड आज वो हाईएस्ट लेवल पे जाते हुए देखने को मिला है। सो यही चीज़ें हैं दोस्तों जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ जो हेवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज भी है, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उसी के साथ साथ टाटा मोटर्स, उनके ऊपर भी आप लोगों ने क्या करना चाहिए, फोकस बना के यहाँ पे रखना चाहिए। देन दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है ब्रेग्जिट टू एग्जिट यूरोपियन यूनियन। सो इसी से रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें ऑलरेडी देखने को तो ज़रूर मिली है। मतलब ये डील से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर 24 को भी आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ज़रूर देखी होगी। बट सबसे खास बात जो रहने वाली है दोस्तों इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो इमरजेंसी जो सेशन रहने वाला है वो दिसंबर 30 को यहाँ पे रहने वाला है, टू क्लियर द डील टू गेट इनटू द यूके लॉ। सो यही चीज़ हम लोग को देखना है दिसंबर 30, मतलब न्यू ईयर के एक दिन पहले ही। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे आउटकम आने वाला है, यहाँ पे इससे रिलेटेड पार्लियामेंट्री मेंबर से रिलेटेड जो मीटिंग उनकी होने वाली है, तो आउटकम क्या करे रहेगा उसका भी इम्पैक्ट हम लोग को बाजार के ऊपर ज़रूर देखने को मिलने वाला है। सो ये सब सारी की सारी इंटरनेशनल न्यूज़ है, मतलब वहाँ पे हम लोगों का फोकस रहना चाहिए, राइट। तो वहाँ से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो हम लोग कह सकते हैं कि बाजार यहाँ पे प्रभावित भी हो सकते हैं। हालांकि वो लंबा चलेगा कि नहीं वो डिपेंड करता है फॉरेन इन्वेस्टर के ऊपर, एंड इसीलिए मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा नेक्स्ट डेटा जो कि फॉरेन इन्वेस्टर की एक्टिविटीज़ यहाँ पे आप लोगों को सिखाएगी, क्योंकि यही डेटा रहता है दोस्तों जो कि हमारे पास एक हर वक्त में लिखना चाहूँगा हिंट, ज़बरदस्त एक हिंट हम लोगों को प्रोवाइड करती है, जो कि आप देख सकते हैं लगातार बाइंग एक बीच में हम लोग को 300 के आसपास करोड़ के आसपास सेलिंग देखने को मिली थी। तभी मैंने कहा था कि बाजार गिरेगा गिरेगा। बहुत सारे लोग हमेशा आप लोगों को डराया जाता है, मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, मैक्सिमम आप लोगों को डराने की कोशिश इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप जितना बाय सेल करोगे उतना ब्रोकरेज जनरेट होगा, तो उनका पार्ट कमीशन उनको मिलता रहता है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों ये डेटा है आपके सामने, जो कि अब इस डेटा के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे डिसीजंस लेने होते हैं। अभी जिन लोगों ने डर के मारे वहाँ पे बेच दिया होगा वो तो अभी मतलब लॉस में चलेंगे, क्योंकि उसके 3 दिन बाद अगर हम देखेंगे बाजार में अच्छी तेज़ी एंड एफआईज यहाँ पे अभी भी खरीद रहे हैं, राइट। तो फिलहाल जो मार्केट की सिचुएशन है हम कह सकते हैं जिन्होंने किसने बढ़ाया, एफआईज ने बढ़ाया, तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं एफआईज के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिसीज़ भी वैसी ही चल रही है। अगर हम लोग अमेरिकी की भी बात करें तो वैसे ही हम लोग को पॉलिसियाँ उनके फेवर में देखने को मिल रही है, तो इसके चलते पैसा उनके पास बहुत है। तो वो कहाँ पे चैनलाइज कर रहे हैं, फिलहाल इंडिया में कर रहे हैं। एंड बीच में मैंने डेटा भी आप लोगों को दिखाया था कि जो बोफा की हम लोगों ने बात की थी, बैंक ऑफ अमेरिका, तो उन्होंने भी बताया था कि इंडिया हमारी फेवरेट कंट्री, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी फेवरेट कंट्री थी। सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने इंडिया में ही, इमर्जिंग इकोनॉमी की भी आप चाहो तो बात कर सकते हो, या फिर इमर्जिंग कंट्री भी आप बोल सकते हो, मार्केट की बात कर सकते हो। सो वहाँ पे भी इंडिया का नंबर 1 था, उसके बाद ब्राज़ील था। सो यही रीज़न है कि मार्केट इतना भाग चुका है। सो फिलहाल बाजार का रुख किसके और के है, मतलब हम कह सकते हैं एफआईएस की ओर से। सो किसी ने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा था, सर तो फिर हमेशा एफआईएस ही डिसाइड करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, बहुत ध्यान से सुन लेना। अभी फिलहाल की जो सिचुएशन है ना वो फॉरेन इन्वेस्टर के फेवर में है, क्योंकि जो पैसे की अगर हम लोग बात करें तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इंटरनेशनल पॉलिसी भी उनके फेवर में है, तो इसीलिए वो पैसा वो इन्फ्लो करते जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, वेब सीरीज़ आपने देखी होगी, तभी के टाइम में मार्केट किसके फेवर में था, हर्षद मेहता की, क्योंकि उसके पास फंड्स थे। अलग अलग कंपनीज के थ्रू उन्होंने जो इलीगली बातें की थी वो फंड्स उन्होंने कलेक्ट किए थे, एंड जितना फंड्स वो मार्केट में डालेंगे वो स्टॉक आप लोगों ने देख लिया कहाँ से कहाँ मतलब जंप करके रैली करके ऊपर लेके चले गए। सो ऐसी ही बात है फिलहाल की। अगर हम लोग प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो एफआईएस यहाँ पे हम लोग को ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होते हुए देखने को ऑलरेडी मिल चुके हैं, एंड उन्हीं के बदौलत मार्केट इतना यहाँ पे आ चुका है।
बहुत सारे लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर क्या आपने सोचा था? बिल्कुल भी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी नहीं, और आगे भी क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। ये यही लोग डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे कब उनको पैसा बड़े पैमाने के ऊपर निकालना है या फिर पैसा कंसिस्टेंटली मार्केट में डालते ही रहना है। ये तो फिर अगर ये ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर 14,000 का 15 भी आ जाएगा, किसी को भी नहीं पता है। जब 12 पे आया था किसको लगा था कि 12.5 से 13 से 13.5 के बाद अभी हम लोग 14 की बात करेंगे। सो ये चीज़ें मार्केट में होती रहती है दोस्तों। ये देखिए कंसिस्टेंटली बाइंग, कंसिस्टेंटली, और ये 3-4 हज़ार रुपया नहीं है, ये करोड़ों की बातें हैं, राइट। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इस डेटा के ऊपर फोकस रहना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ऑब्वियसली लिस्टिंग की बात यहाँ पे होने वाली है, तो आप सभी लोगों को पता ही है, मतलब एंटोनी वेस्ट के ऊपर भी हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए कि किस टाइप का यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे वो देने वाले हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो पब्लिक इशू था लगभग 15 टाइम्स हम लोगों को यहाँ पे सब्सक्राइब होते हुए यहाँ पे देखने को मिला था, एंड इससे कंपनी 300 करोड़ यहाँ पे रेज करने वाली है। सो मार्केट में इतना ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आ रहा है, उसमें जितने भी IPO थे हम लोगों को सारे के सारे हिट होते हुए देखने को मिले। वैल्यूएशन रह गया साइड में, राइट, कंपनी का परफॉर्मेंस भी रह गया साइड में। इतना पैसा, मतलब हर IPO ने यहाँ पे डबल पैसा कमा के दिया मैक्सिमम। अगर आप लोग देखोगे तो डबल, सीधा लिस्टिंग गेन डबल, सीधा लिस्टिंग गेन डबल, 100%, राइट। तो इसलिए कहना चाहूँगा, इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप लोग किसी भी स्टॉक में ब्लाइंडली इन्वेस्ट करो। आप लोगों ने देखना चाहिए वो कंपनी कर क्या रही है, अभी कर्जा कितना है, क्या प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, क्या कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो ये भावना में नहीं बहना, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के वक्त आप लोगों को देखना जरूर आना चाहिए। देन दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में और एक रिक्वेस्ट करते हैं, सर टेक्निकल व्यू आप क्यों नहीं बताते। सो दोस्तों वापस कहना चाहूँगा, ये टेक्निकल व्यूज बहुत ही शॉर्ट टर्म के होते हैं, एंड ये जो चीज़ें ना, ये देखिए आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। एक्सपर्ट जो बताते हैं ना, वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये देखिए अभी जो कोटक सिक्योरिटीज़ की जो इक्विटी टेक्निकल रिसर्च है, उन्होंने यहाँ पे बात बताई है, वही मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। ये देखिए उन्होंने ये रेंज बना के बताइए कि मार्केट एक बहुत ही ब्रॉडर रेंज में चल रहा है अभी, 13,900 से लेकर 13,400, इतना बड़ा रेंज है। और जब तक ये रेंज यहाँ पे कट नहीं होता है तब तक हम लोग कह सकते हैं उसी के दायरे में हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड जैसे कोई भी 13,900 तोड़ दे या फिर 13,400 तोड़ दे, उसके बाद मार्केट क्या हो सकता है, एक स्टेबलाइज यहाँ पे हो सकता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सपर्ट ने बताई है। अभी भी उन्होंने कहा है कि हम लोग वॉलेटिलिटी के जोन में हम लोगों को बाजार ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो कि अलग अलग वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। यही चीज़ें अगर आप लोग FNOQs में भी देखना चाहते हो कि यहाँ पे FNO कैसे चलेगा, सो आप लोग ये भी देख सकते हैं। फ्रेश पुट राइटिंग जो हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 13,500, 600, 700 के स्ट्राइक पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की भी अगर हम लोग बात करें, 13,000 के स्ट्राइक हम लोगों को देखने को मिल रहा है, उसी के 13,500 पे भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक काम कर लेते हैं, ये तो चीज़ें थियोरेटिकली लिखी हुई है, हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन के इसमें ही चले जाते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे पता चल जाएगा। ये देखिए यहाँ से आप लोग इजीली आइडेंटिफाई यहाँ पे कर सकते हो। हम लोग सपोर्ट की यहाँ पे फिलहाल बात करेंगे कि कहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे 13,500 पे भी देखने को मिल रहा है, 27,7,500 तक का है। ये तो मतलब लॉन्ग रेंज की बात करो, एकदम क्लोजेस्ट अगर आपको चाहिए तो ये देखिए 13,700। जितना नज़दीक वाला रहेगा ना, बाजार जितना भागता है ना, सपोर्ट उतना नज़दीक का ही रहता है। यहाँ पे तो 3191 यहाँ पे चल रहा है ओपन इंटरेस्ट की, अगर मैं बात करूँ टोटल की मैं बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो एडिशन भी हुआ है, चेंज भी, वो भी बहुत शानदार हुआ है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे 13,700 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। बट जैसे मैं हमेशा बताता हूँ दोस्तों कि बाजार में एक नेगेटिव न्यूज़ आ गई नहीं, ये सपोर्ट दनादन टूट जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बीच में जो गिरावट हुई थी, सपोर्ट तो थे बट कितना बाजार गिर गया। सो इसीलिए कहता हूँ कि भरोसा ज़रूर कर सकते हो आप लोग, बट बहुत ही ज़्यादा भरोसा करोगे तो शायद से आप लोग फंस भी सकते हो। रेसिस्टेंट की अगर आप बात देखना चाहते हो तो लगभग हम लोगों को देखने को मिल रहा है ये वाला स्ट्रॉन्ग है, 13,800 स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। 13,750 भी है बट 13,800 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए दोस्तों ये भी ठीक है। हम लोग थोड़ा सा और फटाफट हमारी जो हमेशा की चीज़ें देखते हैं, डॉलर की बात करें सो 73.66 पे फिलहाल यहाँ पे डॉलर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, 74 के नीचे ही है। उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल की बात करें सो वापस 51 के ऊपर ब्रेंट जाते हुए देखने को मिल रहा है। WTI की बात करें तो 50 के या नीचे ही अभी तक देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप सभी लोग पता है। ONGC जैसे स्टॉक या फिर एविएशन स्टॉक, क्रूड ऑयल के प्राइसिंग या फिर केमिकल वाले स्टॉक, उनके प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से अप डाउन होते रहते हैं। एंड गोल्ड की बात करें सो 51,780, 51 के ही ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो साल ख़त्म हो रहा है, सो ये आने वाला जो आखिरी हफ्ता है उसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो भी मैं कैसे बोल सकता हूँ
31 तो और एक बड़ा धमाका है, एंड वो भी आप सभी लोगों को पता है, वो तो है गुरुवार का दिन, मतलब एक्सपायरी, और वो भी कोई एक्सपायरी ऐसी वैसी नहीं, मंथली एक्सपायरी। सो ये तो बड़ा इवेंट था, मैं कैसे भूल गया, मुझे याद नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे वो भी मैंने याद करके आपको बता दिया है। सो बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे ये हफ्ता रहने वाला है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।